करते समय इन अगरबत्तियों को जब आप जलाते होंगे और इसकी खुशबू से जब आपका पूरा घर जो है जगमगा उठता होगा, तब आप शायद सोचते नहीं होंगे कि आखिर ये अगरबत्ती बनता कैसे है। बिहार के एक छोटे से गांव में, ऐसा गांव जहां पर सड़क तक की व्यवस्था नहीं है, वहां पर एक महिला जो है अगरबत्ती बनाने का कारखाना चला रही है। सबसे पहले तो हम आपको कारखाना दिखाएंगे, वहां काम करने वाले लोगों से जानेंगे कि अगरबत्ती बनता कैसे है और कैसे इस छोटे से गांव में बनने वाला अगरबत्ती जो है बिहार को सुगंधित कर देता है। और उसके बाद उस महिला से भी जानेंगे कि सरकार से इनको कितना सहयोग मिलता है इन अगरबत्तियों को बनाने में। और उसके बाद ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अगरबत्तियों का लागत क्या होता है। जिस 10,000 रुपया से घोषणा की है नीतीश जी कि महिलाओं को रोजगार के लिए लाभ दिया जाएगा, उस हो भी सकता है कि नहीं। क्या नाम है दीदी? ज्योति देवी। हाँ, ज्योति देवी। कितना दिन से बनाती हैं आप? साल भर से। आप ही का है कि काम करती हैं? काम करते हैं। काम करती हैं। हाँ। कितना देर काम करती हैं? जितना देर लाइट रहेगा उतना देर करते हैं। अच्छा, जितना देर लाइट रहता है, ये कटता बहुत है? कटता है। कटते रहता है। हाँ। हाँ, तो कैसे कितना पैसा मिलता है काम करने? 45 रुपए ट्रे। 45 रुपए ट्रे। हाँ। एक दिन में कितना ट्रे बना देती हैं आप अकेले? 4-5। 4-5 ट्रे बना देती हैं। हाँ। मतलब दिन भर में 200-250 का काम हो जाता है। हाँ, हो जाता है। हाँ, तो ये अगरबत्ती जो है बनता कैसे है, ये सीख कहाँ से आता है, ये सब क्या है, थोड़ा बताइए इसके बारे में। है पता आपको? लाते हैं तो जाते हैं, गया से लेके आते हैं बस। हाँ। ये जो है ये क्या है? ये मसाला है, कोयला है। इसको गूथा जाता है? नहीं, सौना जाता है मशीन में। हाँ। मशीन में मिलाकर सौनते हैं। अच्छा, मशीन में मिला कर सौंदा जाता है। तो ये सब अलग अलग से आता है इसका मटेरियल? हाँ। क्या क्या है इसमें, आपको पता है? इसमें कोयला रहता है, झोस रहता है, लकड़ी का कुन्नी रहता है। हाँ। और इन सबको मिलाया जाता है? हाँ, मिलाया जाता है। तौल मिलाकर मशीन में सौना जाता है। बताइए कि शुरू से मशीनें लगा हुआ है, पहले हाथ से बनाते थे आप लोग? नहीं, हम मशीने से बनाते हैं। कब से है यहाँ पे? साल भर से बना रहे हैं। हाँ। देखिए, एक महिला जो है यहाँ पर 3-3 महिलाओं को खटा रही है और मतलब 3 महिलाओं को घर बैठे रोजगार देने का काम कर रही है। तो ये अपने आप में कितना क्रांतिकारी कदम है, आप इस बात को समझिए। इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगा हुआ है, इन महिलाओं को विशेष कुछ करना नहीं है। इसमें जो मटेरियल है वो प्रोसेस उसका देखिए कि इधर से सीक डाला हुआ है, सीक एक एक करके इससे अंदर जा रहा है मशीन से होते हुए, और ये मसाला जो है उस पे अपने आप लगते जा रहा है। यही तरीका है ना दीदी? हम सब नहीं करते। अरे यही ऐसा ही होता है ना। हाँ, दीदी शर्मा रही हैं। हम उस महिला से सीधा बात करते हैं जो इसको चला रही हैं। क्या नाम है दीदी? चंचल सिन्हा। हाँ, ये गांव में फैक्ट्री खोलने का कैसे आ गया? हमको सुझाव आया, मतलब जाने किसी जगह से कि इसका हम लोग लाए। हाँ, अब मशीन कहाँ से मंगाए? मशीन में रहा है गुजरात से। गुजरात से आया है। जी। इतना लगा मशीन का? मशीन में हमको एक मशीन का कीमत है 1,35,000 रुपए। एक मशीन का 1,35,000 रुपए। 3 मशीन लगा हुआ है। 3 मशीन लगा है। तो इसे हम बहुत कर्ज लेकर, मतलब थोड़ा थोड़ा सा कर करके कर्ज लेकर के बनाई? हाँ, मैंने तो सरकार तो पैसा देती है ना जी मशीन खरीदने के लिए? नहीं, हम लोग को कुछ नहीं, सरकार सुविधा कुछ नहीं, कर्ज लिए। तुमको से हमको से मतलब मेरे यहाँ आग फैक्ट्री में आग लग गया। इसका पहले आग लग गया था। कैसे आग लगा था? मैंने मशीन चल रहा था, शॉर्ट सर्किट बिजली से हो गया होगा। फिर भी हम कंप्लेन किए, लेकिन वहाँ के कोई नहीं हमको पर सहायता किए। कोई नहीं, कुछ नहीं किए। नीतीश जी 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं रोजगार। तो 10,000 रुपए से क्या पेट भर जाएगा? 10,000 रुपए से कितना दिन कमाइए खाइएगा? कितना दिन कमाइए खाइएगा 10,000 रुपए से? आई कौन जानता है कि नीतीश दिन आज दिए हैं, कल नहीं लेंगे? ये भी तो हो सकता है कि ले लेंगे, तो कहाँ से देगी महिला? कहाँ से देगी? आखिर रोजगार तो ढूंढेगी ना। अच्छा, ये बताइए, गांव में आप फैक्ट्री शुरू कर दी, 3-3 महिलाओं को काम दी है जी। इन महिलाओं का जीवन कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे से चल रहा है, पूछ लीजिए इन लोगों को। क्या नाम है दीदी? पूनम कुमारी। हाँ, पूनम कुमारी। बच्चे पढ़ते हैं आपके? कहाँ पढ़ते हैं? अभी पढ़ता नहीं है, अभी बहुत छोटा छोटा। अच्छा, तो मतलब इतना खर्चा निकल जाता है कि घर का खर्चा अच्छे से चल जाए? हाँ, निकल जाता है। तो बढ़िया लगता है कि गांव में काम मिल गया है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। देखिए, महिलाओं का जीवन संवार रही हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है पैसों की जरूरत होती है, हर चीज के लिए। आजकल तो इलाज से लेकर के हर चीज के लिए पैसे की जरूरत होती है। दीदी, आपके बच्चे हैं? हाँ। पढ़ते हैं वो लोग? हाँ, पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? ये जाते हैं पढ़ने स्कूल में, ट्यूशन। सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में? प्राइवेट में। प्राइवेट में। यही अपने पैसा से पढ़ाती हैं?
काम करते हैं, पढ़ाते हैं। हाँ, अपने पैसा से पढ़ा लेती है, इतना पैसा हाँ। मिल जाता है ना, हाँ, पढ़ा लेते हैं, घर वर चल जाता है ठीक से। चल जाता है और कम करते हैं ना। तो ये 3 महिलाओं को खटा रही हैं। ये वो मटेरियल है जिससे गूंथा जाता है, फिर गूंथने के बाद जो है अगरबत्ती का मटेरियल तैयार होता है, अगरबत्ती तैयार होता है, फिर इसको बाजार में बेचा जाता है। जी सर, एकदम यहीं से बेचते ये सब हैं। खरीदते कैसे हैं? कहाँ ये से सब लाते हैं? लाते हैं, गाया जाता है ये सब गया माल। मेरा माल मतलब गया, पटना, हाजीरपुर, कहीं भी में सप्लाई दे देते हैं। तो वहाँ से इधर से माल बन के जाता है, उधर से ये मटेरियल चल आता है। अच्छा, मतलब यहाँ से माल जाता है, जहाँ वहाँ से हाँ, कच्चा वहाँ माल से आ जाता कच्चा माल आ जाता है। तो हम लोग है। मतलब आप बना के दे देती हैं, वो लोग हाँ। पैक करके बेचते हैं। नहीं, पैकिंग भी मेरा है, जैसे अच्छा, वहाँ पर अपना देखिए पैकिंग भी है। मेरा पैकिंग भी है। मैंने देखिए दुकान चाची में का थोड़ा सा पैकिंग ब्रांड भी है, करते हैं। रेड रोज करके, और दूसरे ब्रांड से भी वो करके बेच रही हैं। हाँ। तो कितना एक दिन में कितना तैयार होता है? तैयार हो ही जाता है, कम से कम 200-250 केजी तैयार हो जाता अच्छा, है। ये बताइए, जो हम लोग जलाते हैं और सुगंधित खुशबू आता है, तो खुशबू कैसे आता है? खुशबू वहाँ बाहर से हम लोग उसमें सेंट मंगाते हैं। जैसे वहाँ पर देखिए सेंट का डब्बा पड़ा है, वो सब सेंट का डब्बा, तो उस सेंट का डब्बा मिलावट करके उसमें डाला जाता है। फिर उसको पैकिंग करके हम लोग पैकेट बाहर से ही लाते हैं, फिर सप्लाई करते ये हैं। मशीन से बन के तैयार हो गया, इसके बाद क्या हाँ, होगा? ये सुखाया जाता है। सूखने के बाद ये धूप में रख के सुखाया जाता है। कितने फिर देर सुखाना पड़ता है? 2 घंटा 3 घंटा वो सुखाते हैं, 3 घंटा सूख सूख जाता जाता है। उसके बाद इसको पैक करते हैं आप फिर लोग। हाँ, वह सेंट में डाल के बाद पन्नी में पैक करके उसको मतलब सप्लाई उसके बाद देते हैं। सेंट में डाला जाता है, हाँ, सुखाने सुखाने के बाद और फिर पन्नी में डाल के डाल के और भेज पैकिंग। दिए। हाँ हाँ, कमाई ठीक ठाक हो जाता है? हाँ, ठीक ठाक चल ही रहा है, इसी से मेरा घर बार चल रहा है। अच्छा, इसी से घर वर चल रहा चल है। रहा है। आपके बच्चे क्या करते हैं? मेरा बच्चा 2 गो है, एक लड़का एक लड़की है, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। कर रहे हैं। कहाँ पढ़ा रही है उन लोगों को? एगो लड़की है जो बीएससी ग्रेजुएशन फाइनल कर रही है। BSc कर रही है। जी, हाँ, अब बेटा भी ग्रेजुएशन करके माने जनरल का तैयारी में लगा हुआ है। जनरल कंपटीशन की तैयारी। लगा हुआ है। अब आप समझिए इस बात को कि एक गाँव, कंपटीशन में है कि बच्चे लोग पढ़ के तैयार है, लेकिन सरकार कहाँ है जो तो हमको पता नहीं लगता है। कुछ सरकार ना करने आपके नहीं लिए किया। उपलब्ध है ना बच्चे के लिए? कुछ नहीं है, ना हमको लिए ना बच्चे के लिए। मेरे यहाँ आग भी लग गया था, सरकार हमको कुछ भी नहीं किया। बच्चा पढ़ लिख के सब तैयार है, लेकिन सरकार कहाँ है हम किन्हीं को नहीं जानते हैं कैसे है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार सड़क भी नहीं है हमारा। कुछ भी नहीं है। हम लोग तो मजदूरी पर करके डेली के 5-10 रुपए ढुलाई दे करके ढुलाते हैं रोड पर। अच्छा, इसको ले जाने के लिए भी हाँ, पैसा देना पड़ता है। बस पैसा देना पड़ता है। मैं गली है कहाँ, देखिए यहाँ का गली। अब आप इस बात को ध्यान से समझिए कि जो सरकार जो है, जो लोगों को रोजगार देने में नाकाम हो रही है, वहां पर एक छोटे से गांव की महिला जो है अपने स्तर से 3-3 महिलाओं को रोजगार दी है, और 3-3 महिलाओं तक इसको सीमित मत रखिए। ये जब अगरबत्तियां जाती होंगी दुकान में तो दुकानदार को रोजगार मिलता होगा, प्लस इसको ले जाने वाले लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करते हैं उनको रोजगार मिल रहा है। मतलब एक महिला अगर अपना ऐसे काम स्टार्ट कर रही है तो कितने लोगों को रोजगार दे रही है, और उसके बावजूद सरकार का कोई सहायता इन तक नहीं पहुंच रहा है। सरकार क्या करेगी, चुनाव जब आएगा तो 10-10 हजार और 20-20 हजार रुपया का खैराती बांटेगी, और वो 20-20 हजार या 10-10 हजार रुपया से कुछ होने जाने वाला नहीं है। हमने आपको बता दिया कि एक अगरबत्ती के मशीन का 1,35,000 रुपया कॉस्ट आया। 3-3 को महिला खटा रही है, ये तीनों महिलाओं को जो है ये शायद 10,000 से ज्यादा जो है महीने में भुगतान कर देती होंगी। और उसके बाद सरकार आकर के अगर 10,000 दे और ये दावा करे कि हम बिहार में महिलाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो सोचिए कि कितना सोचने वाली बात होगी। बाकी इस अगरबत्ती को लेकर के क्या सोचते हैं, अगरबत्ती बनाने की जो प्रक्रिया है इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।